जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ी। तोशाखाना केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा। भ्रष्टाचार के मामले में बुशरा को भी कोर्ट ने दोषी माना। सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर अमेरिका का हमला, 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सीरिया में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी इंटरप्रेटर के मारे जाने के बाद यूएस ने किया हमला। 13 दिसंबर को पालमायरा में आईसिस ने किया था हमला। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे एक स्थानीय अखबार के संपादक के नेतृत्व में सभी भारतीय प्रतिष्ठानों और नागरिकों को निकालने की कसम खाई गई। कट्टरपंथियों ने ढाका में एक सांस्कृतिक संस्था उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर किया हमला। दंगाइयों ने पहले दफ्तर में तोड़फोड़ की, इमारत में आग लगाई। ढाका के शाहबाग में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। शाहबाग चौराहे के आसपास की सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार ने लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। पूरे ढाके में हाई अलर्ट, भारी तादाद में पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, हादी की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने त्रिपुरा के परवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। सेना, असम राइफल्स और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, धुंध की मोटी परत भी छाई। दिल्ली के आईटीओ इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 के बाद आसमान में धुंध छाई। राजधानी में भीषण स्मॉग के चलते रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्री परेशान हैं। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते उड़ान सेवा बुरी तरह प्रभावित। अब तक 129 फ्लाइट्स कैंसिल, कई उड़ानें लेट। एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह बोले, दिल्ली में 20 से 25% प्रदूषण ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत जल्द नई ईवी पॉलिसी आएगी, लोग उसे अपनाएं। पंकज सिंह बोले, बीजेपी सरकार ने 3750 नई ईवी बसें चलाई। 2026 तक 7000 ईवी बसेस चलाने का टारगेट। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राउज एवेन्यू कोर्ट के चार्जशीट पर संज्ञान न लेने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के कई कानूनी खामियां का दिया हवाला। कहा, इस फैसले की समीक्षा जरूरी है। गुजरात में एसआईआर के आंकड़े जारी हुए। वोटर लिस्ट से हटाए गए 73 लाख से ज्यादा नाम। ड्राफ्ट के मुताबिक गुजरात में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में भी एसआईआर के आंकड़े जारी किए। 97 लाख वोटर्स के मतदाता लिस्ट से नाम हटाए गए। कफ सिरफ के मामले में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर, नमाज को लेकर हम बोले हुमायूं कबीर, ये हमारे समुदाय के इंतजार का नतीजा, सीएम ममता को बताया मुस्लिम विरोधी। मुंबई पहुंचे बागेश्वर सरकार का बाबरी मस्जिद पर बयान। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को लेकर बोले बाबा बागेश्वर, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर धार्मिक स्थल स्वीकार नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा, फिर से 1992 को दोहराया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह हुए साइबर ठगी का शिकार। पुलिस में की शिकायत, साइबर सेल ने करवाई 98,000 रुपए वापस दिलवाए। राजस्थान के डूंगरपुर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गुजरात से पकड़ा। 160 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। इंदौर जबलपुर के बाद अब सतना के अस्पताल में चूहों की धमाचौकड़ी। जिला अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों की भागम भाग का वीडियो आया सामने। 40 नवजातों की जान खतरे में है। अवैध सट्टेबाजी के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, ऋषि रौतेला, नेहा शर्मा समेत कई और हस्तियों के करोड़ों की संपत्ति अटैच हुई। सात्विक चिराग की जोड़ी ने बीडब्ल्यूडीएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के नॉकआउट में बनाई जगह। ग्रुप बी के अपने अंतिम मैच में मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक की जोड़ी को हराया।